नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के जीवन से जुड़ा एक किस्सा लेकर आई हूं। अमिताभ बच्चन जी लगातार 50 वर्षों से सुपरस्टार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के श्रेष्ठतम कलाकार हैं, लेकिन अपने करियर के शुरुआत में उन्हें भी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने भी अपने हिस्से का संघर्ष किया है। 1973 में प्रकाश मेहरा साहब ने उनके हुनर को, उनकी कला को एक नई पहचान दी अपनी फिल्म जंजीर से, और उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब की सफलता का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक कायम है। जंजीर फिल्म की सफलता के बाद प्रकाश मेहरा साहब और अमिताभ बच्चन जी की टीम ने लगातार 6 सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जैसे कि खून पसीना, हेरा फेरी, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल और शराबी। 1987 में प्रकाश मेहरा साहब ने एक और फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था जादूगर, और इस फिल्म के नायक भी अमिताभ बच्चन साहब ही बनने वाले थे। लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि प्रकाश मेहरा साहब और अमिताभ बच्चन साहब के बीच में एक दरार सी पड़ गई। कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ कि इस फिल्म के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिर कभी काम नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था, चलिए आपको बताती हूँ। बात है 1987 की, जब प्रकाश मेहरा साहब अपनी नई फिल्म जादूगर की प्लानिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन साहब इसमें नायक बनने वाले थे, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब डेट्स कंफर्म नहीं कर रहे थे। जी हाँ, फिल्म जादूगर के लिए अमिताभ बच्चन साहब ने हामी तो भर दी थी, लेकिन वो कितनी डेट्स देंगे, कब तक अवेलेबल होंगे, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन अमिताभ बच्चन साहब की ओर से प्रकाश मेहरा जी को नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो काफी परेशान थे। एक दिन एक पार्टी में अमिताभ बच्चन जी भी मौजूद थे और उसी पार्टी में प्रकाश मेहरा साहब भी मौजूद थे। प्रकाश मेहरा साहब ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी और नशा उन पर हावी हो गया था। अचानक प्रकाश मेहरा साहब अमिताभ बच्चन जी के सामने पहुंच गए। पार्टी में फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे और उन सब के सामने ही प्रकाश मेहरा जी अमिताभ बच्चन साहब पर बिगड़ने लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि भूल गए कि मैं ही था जिसने तुम जैसे स्ट्रगलर को मौका दिया था। आज तुम जहां मौजूद हो ना, वहां तुम्हें मैंने पहुंचाया है, तुम्हें स्टार मैंने बनाया है, और तुम मेरी फिल्म में काम करने से आनाकानी कर रहे हो। प्रकाश मेहरा साहब का इशारा फिल्म जंजीर की ओर था। आखिर इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन साहब का कैरियर परवान चढ़ा था। अमिताभ बच्चन साहब चुपचाप उनकी बात सुनते रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो मुस्कुराते रहे। वो समझ चुके थे कि प्रकाश मेहरा साहब इस वक्त नशे में हैं, उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वैसे भी अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत ही सुसंस्कृत, संस्कारी इंसान हैं, और इस तरह किसी से लड़ाई झगड़ा करना या बुरी भाषा का इस्तेमाल करना उनकी फितरत नहीं है। वो प्रकाश मेहरा जी की सारी बातें मुस्कुराते हुए सुनते रहे, लेकिन फिल्मी दुनिया के जो लोग उस पार्टी में मौजूद थे उन्होंने ये मान लिया कि अमिताभ बच्चन अब दोबारा कभी इनके साथ काम नहीं करेंगे, जादूगर फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। अब तो अमिताभ के संग प्रकाश मेहरा के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने नशे में कहीं प्रकाश मेहरा जी की बातों को इग्नोर कर दिया। पार्टी खत्म हुई, सब अपने अपने घर लौट गए। अमिताभ बच्चन साहब भी अपने घर आ गए और उन्होंने आकर सबसे पहले प्रकाश मेहरा जी को फ़ोन किया। अब तक प्रकाश मेहरा साहब का नशा कुछ हल्का हो चुका था। उन्होंने फ़ोन उठाया। अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे कहा कि आपसे ये किसने कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी फिल्म में हूँ, ये बात आप
जान लीजिए। ये सुनकर प्रकाश मेहरा साहब को तसल्ली हुई और उन्हें काफी पछतावा भी हुआ कि उन्हें अमिताभ बच्चन से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी सबके सामने। खैर लगभग 2 साल इस फिल्म की शूटिंग चली और 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई। लेकिन इस फिल्म के बनने के बाद भी प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन जी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर से उनके बीच में मनमुटाव हो गया। इस बार बात इतनी बिगड़ गई कि इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया। वह यूं था कि जिन दिनों फिल्म जादूगर बन रही थी, उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन साहब एक और फिल्म में काम कर रहे थे, तूफान, जिसे मनमोहन देसाई प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे। और दोनों ही फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार एक जादूगर का था। प्रकाश मेहरा साहब को जब ये बात पता चली कि अमिताभ बच्चन एक और फिल्म में जादूगर का रोल कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई। उन्होंने अमिताभ बच्चन से जब इस विषय में बात की तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि दोनों फिल्में जादूगर मैं जरूर बना हूँ, लेकिन किरदार बिल्कुल अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रकाश मेहरा साहब परेशान थे। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ भी करके अपनी फिल्म में कुछ बदलाव करने चाहिए, वरना उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने अमिताभ बच्चन से एक बार फिर से डेट्स मांगी, लेकिन अब अमिताभ बच्चन साहब के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। अब इस बात से प्रकाश मेहरा बहुत नाराज हो गए और उन्हें मनमार कर फिल्म जैसी बनी थी वैसे ही रिलीज करनी पड़ी और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन की वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है और वो एक बार फिर से अमिताभ बच्चन साहब से नाराज हो गए। अब अमिताभ बच्चन साहब ने भी बात को दिल पर ले लिया था। बार बार प्रकाश मेहरा साहब का नाराज हो जाना आखिर वो कब तक और क्यों बर्दाश्त करते। पहले ही वो काफी भला बुरा सुन चुके थे और अब तो फिल्म की असफलता का पूरा ठीकरा प्रकाश मेहरा साहब अमिताभ बच्चन जी के ऊपर ही फोड़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने भी कसम खा ली कि अब वो प्रकाश मेहरा साहब के साथ काम नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों, इसके बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। दोनों ने दोबारा कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। प्रकाश मेहरा साहब ने कुछ और फिल्में भी इसके बाद बनाई, जैसे अनिल कपूर साहब के साथ जिंदगी एक जुआ, या पुरु राजकुमार जी जो राजकुमार जी के बेटे थे उनके साथ बाल ब्रह्मचारी, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ दलाल। लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म को वो सफलता नहीं मिल पाई जो उनकी फिल्मों को मिला करती थी जब अमिताभ बच्चन साहब के साथ वो फिल्में बनाया करते थे। हार कर प्रकाश मेहरा साहब जी ने सदी के अंत में आते आते फिल्मों से संन्यास ले लिया और उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करनी बंद कर दी। 2009 में मात्र 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जबकि अमिताभ बच्चन साहब तो आज तक फिल्मों में सक्रिय हैं और अत्यंत सफल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।